हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? तो मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1948 ईस्वी। ठीक है। इसके अलावा सुनीता और सुखदा नामक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। सुनीता का प्रकाशन वर्ष रहा 1934 ईस्वी, जबकि सुखदा नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1952 ईस्वी। इसके अलावा तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1974 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार या फिर कहे तो कथाकार नहीं है? इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो चतुरसेन शास्त्री यह मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इसके अलावा बाकी तीनों जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ये सभी मनोविश्लेषणवादी कथाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष रहा 1918 ईस्वी। वरदान का प्रकाशन वर्ष रहा 1921 ईस्वी। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष रहा 1925 ईस्वी तथा प्रतिज्ञा नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो व्यतीत नामक उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का ना होकर जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है यह। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1953 ईस्वी। व्यतीत नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1953 ईस्वी। इसके अलावा सिंह सेनापति जय योधे, दिवोदास, ये तीनों ही रचनाएं राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है, जिसमें सिंह सेनापति का प्रकाशन वर्ष रहा 1942 ईस्वी, जय योधे का प्रकाशन वर्ष रहा 1944 ईस्वी तथा दिवोदास का प्रकाशन वर्ष रहा 1961 ईस्वी। आगे देखेंगे। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ममता कालिया द्वारा रचित यह उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1997 ईस्वी। एक पत्नी के नोट्स का प्रकाशन वर्ष रहा 1997 ईस्वी। चित्रा मुद्गल द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है एक ज़मीन अपनी। मेहरुनिशा परवेज द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है आँखों की दहलीज तथा मंजुल भगत द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है बेगाने घर में। ठीक है, बेगाने घर में। अगला प्रश्न है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास निम्न में से है आवा, जो कि चित्रा मुद्गल द्वारा रचित है। प्रकाशन वर्ष रहा 1999 ईस्वी। सम्रांगण नामक उपन्यास की रचयिता रही मेहरुनिशा परवेज। सम्रांगण नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? मेहरुनिशा परवेज। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2002। सम्रांगण नामक उपन्यास में नारी जीवन की विवशता का चित्रण किया गया है। अनित्य नामक उपन्यास की रचयिता रहे मृदुला गर्ग। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1980 ईस्वी। अनित्य नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1980 ईस्वी। अनित्य उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके बाद के जीवन का चित्रण किया गया है। अंतर्वर्षीय उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 2000 तथा इसके रचयिता रही उषा प्रेमवदा। अंतर्वर्षीय नामक उपन्यास की रचयिता रही उषा प्रेमवदा। इसके अलावा अंतर्वर्षीय उपन्यास में अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अंतर्वर्षीय नामक उपन्यास में अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण किया गया है।
महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 2011। ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास के लेखक रहे रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास के लेखक रहे रणेंद्र। यह आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। जिंदा मुहावरे का प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी। इस उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। ठीक है, इसके अलावा यह कृति भारत विभाजन पर आधारित है। जिंदा मुहावरे की लेखिका रही नासिरा शर्मा, इसके अलावा भारत विभाजन पर आधारित यह रचना है जिंदा मुहावरे। मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक रहे प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक कौन रहे? प्रदीप सौरभ। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो मित्रों मरजानी नामक उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी नामक उपन्यास को कृष्णा सोबती द्वारा रचित रचना मित्रों मरजानी नामक उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आवा की रचयिता रही चित्रा मुद्गल, इसका प्रकाशन वर्ष 1999। कठ गुलाब की रचयिता रही मृदुला गर्ग, इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी। चाक की रचयिता रही मैत्री पुष्पा, इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी। ठीक है, कठ गुलाब की रचयिता मृदुला गर्ग, चाक उपन्यास की रचयिता मैत्री पुष्पा तथा आवा उपन्यास की रचयिता चित्रा मुद्गल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो लाल पसीना नामक उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। इसकी रचयिता रहे अभिमन्यु अनंत, प्रकाशन वर्ष 1977। लाल पसीना नामक उपन्यास की रचयिता रहे अभिमन्यु अनंत, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1977 ईस्वी। इसके अलावा यह उपन्यास मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। लाल पसीना नामक उपन्यास मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। वे दिन नामक उपन्यास की रचयिता रहे निर्मल वर्मा, प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी। वे दिन नामक उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन दरवाज़ा की रचयिता रहे पंकज विष्ट। लेकिन दरवाज़ा की रचयिता कौन रहे? पंकज विष्ट। लेकिन दरवाज़ा नामक उपन्यास में दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। लेकिन दरवाज़ा में दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। निर्वासन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। इसके अलावा इस उपन्यास में किसी को किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी का वर्णन किया गया है। निर्वासन नामक उपन्यास में किसी व्यक्तियों को या फिर किसी व्यक्ति को किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कथा का वर्णन किया गया है। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, ये सभी क्या है? विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है और ये इसका सही क्रम है। ढलती रात का प्रकाशन वर्ष रहा 1951 ईस्वी। ठीक है, ढलती रात का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? ढलती रात का प्रकाशन वर्ष रहा 1951 ईस्वी। स्वप्नमयी का प्रकाशन वर्ष रहा 1956 ईस्वी। कोई तो का प्रकाशन वर्ष रहा 1980 ईस्वी तथा अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष रहा 1992 ईस्वी। आगे देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया गिरीश रस्तोगी ने। ठीक है, गिरीश रस्तोगी ने।
ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले रचनाकार कौन रहे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी में अपने उपन्यास रचे हैं। ठेठ हिंदी में रचित इनके द्वारा, या फिर कहें तो ठेठ हिंदी में इनके द्वारा रचे गए कुछ उपन्यासों के नाम हैं, जैसे ठेठ हिंदी के ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल इत्यादि। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल इत्यादि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भोजपुर का ठग, भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। ठीक है, आगे देखेंगे। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? तो यह मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। कठगुलाब मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। मैत्री पुष्पा का प्रसिद्ध उपन्यास है चाक। चित्रा मुद्गल का प्रसिद्ध उपन्यास है आवा, जिसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। अलका सरावागी का प्रसिद्ध उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक रहे प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक रहे प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं देवस्थान रहस्य, देवस्थान रहस्य। इसके अलावा प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रहे। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका रही मैत्री पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका रही मैत्री पुष्पा। मृदुला गर्ग द्वारा रचित कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं कठगुलाब, वंशज, अनित्य, उसके हिस्से की धूप आदि। ये सभी मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। ममता कालिया द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है बेघर। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग वैतरणी नामक उपन्यास का संबंध काशी से नहीं है। इसके अलावा काशीनाथ सिंह द्वारा रचित काशी का 80, काशीनाथ सिंह द्वारा रचित काशी का 80, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित गली आगे मुड़ती है, अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित झीनी झीनी बीनी चदरिया नामक उपन्यास का संबंध काशी से है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित, इन तीनों उपन्यासों का संबंध काशी से है। जबकि शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास अलग अलग वैतरणी का संबंध आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की ज़िंदगी से है। ठीक है, आज़ादी के बाद के पूर्वांचल के गांवों की ज़िंदगी से है। आगे देखेंगे। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गोदान। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। गोदान में इन्होंने ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्रण किया है। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो 1 इंच मुस्कान की रचना की है इन्होंने संयुक्त रूप से। राजेंद्र यादव के कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश इत्यादि। सारा आकाश राजेंद्र यादव के उपन्यास है। आपका बंटी मनु भंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न है बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक। लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा इत्यादि। अगला प्रश्न है काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो शानी है। काला जल उपन्यास के लेखक शानी है। इनका पूरा नाम रहा गुलशेर खां शानी। गुलशेर खां शानी रहा इनका पूरा उपन्यास। काला जल नामक उपन्यास में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा कही गई है।
काला जल नामक उपन्यास में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक है महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है दूसरी तरफ, 2 देश और तीसरी उदासी। ठीक है, 2 देश और तीसरी उदासी, ये दोनों किसकी रचना है? तो महेंद्र भल्ला द्वारा रचित है उपन्यास। दूसरी तरफ, पहला बोला मैंने, दूसरा है 2 देश और तीसरी उदासी। आगे देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे इत्यादि विनोद कुमार शुक्ल के कुछ अन्य उपन्यास है। ठीक है, एक नौकर की कमीज, इसके अलावा खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित अन्य उपन्यास है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि नामक उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। 1925 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। इसमें बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा का चित्रण किया गया है रंगभूमि नामक उपन्यास में। इसका मुख्य पात्र रहा सूरदास, जिसने अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बनाया है। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन रहा? सूरदास। आगे देखेंगे। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो निर्मल भुराड़िया है गुलाम मंडी नामक उपन्यास की लेखिका। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।